साथियों नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवा की, मानवता की, जिनका धर्म ही दीन दुखियों की सेवा करना है, यानी प्रेरणा सेवा ट्रस्ट की। प्रेरणा सेवा ट्रस्ट का कार्यालय भोपाल में स्थित सरकारी अस्पताल हमीदिया हॉस्पिटल में है। प्रेरणा सेवा ट्रस्ट की स्थापना स्वर्गीय दयाल सिंह सलूजा एवं रश्मि बाबा जी ने की थी। एक छोटे से रूप में शुरू हुआ प्रेरणा सेवा ट्रस्ट आज बड़ा रूप ले चुका है, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। स्वर्गीय दयाल सिंह सलूजा जी का निधन सन 2016 में हुआ था। सरदार दयाल सिंह सलूजा ने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। मृत्यु पश्चात भी वो अपनी देह दान करके गए, अपने नेत्र दान करके गए। जाते जाते भी वो कई लोगों का जीवन संवार गए। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह के सेवा कार्य किए। उन्होंने 500 बच्चों के दिल के छेद का ऑपरेशन कराया। ऐसे लोगों को न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू का नमन है। आज हम बात करेंगे वर्तमान प्रेरणा सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा रश्मि बाबा जी से। रश्मि बाबा जी एक लाइफ काउंसलर भी हैं, तो संक्षिप्त में हम उनसे वर्तमान में हो रही हिंसा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कंपटीशन आदि के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात रश्मि बाबा जी से कराऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें, आपकी मुलाकात विशेषज्ञों से कराते रहें, ताकि आपके जीवन के संदेह दूर हों, आपके जीवन से अशांति दूर हो, आपके जीवन में धैर्य आए, आपके जीवन को और सुगम बना सके। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, प्रेरणा सेवा ट्रस्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वो क्या करते हैं और किस तरह की सेवा करते हैं आप लोग? प्रेरणा सेवा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन, आपने सुना होगा तरंग का नाम है ना, एक शोरूम था जिन पे पापा जी सरदार सलूजा जी उन्होंने ये कंसीव किया कि ही जस्ट टोल्ड मी, वो किसी के घर मिले मेरे को और कहने लगे कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड माई प्रॉपर्टी, तो जो मेरा शेयर है मैं उसको चैरिटी वर्क में लगाना चाहता हूँ, तो आई यू इंटरेस्टेड? तो मैंने कहा डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि चलो हमीदिया चलते हैं, क्योंकि यहाँ का मैं तब नई आई थी भोपाल में, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि एक हमीदिया हॉस्पिटल है जो बहुत पुअर पेशेंट्स हैं वहाँ आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो समझ नहीं आया कि एंट्री कैसे लें, हाउ टू अप्रोच पेशेंट्स और कौन से पेशेंट्स को मिलना चाहिए। तो हमने शुरू किया बर्नट वार्ड से, एंड दैट वाज अ हैरिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब बर्नट वार्ड में गए तो मैं 7 दिन नहीं सोई, क्योंकि वहाँ पे जो औरतें जलाई गई थी बाय हस्बैंड्स, बाय इन लॉज, वो कैसे करहा रही थी और उनके पास कुछ नहीं था, कोई ऑइंटमेंट नहीं थी। तो फिर हमने वहाँ के डॉक्टर से पूछा भी आपको क्या ज़रूरत है। देन दे टोल्ड अस कि ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, ऑइंटमेंट्स की ज़रूरत है, तो सो मेनी थिंग्स। तो फिर हमने अब जो भी हमारे पास पैसा अपना था हमने उसको यूज़ किया, एंड देन वी स्टार्टेड। हमने ये सोचा कि ये तो बहुत स्मॉल स्केल पे है एंड वी नीड इट ऑन अ वेरी बिग स्केल। तो फिर हमने जो यहाँ के अच्छे संपन्न लोग थे, वी स्टार्टेड पर्सनली गोइंग टू देयर हाउसेस, और हम पिक्चर्स लेके जाते थे कि भी ऐसे ऐसे नीडी पीपल हैं, तो आप थोड़ा सा हमें पैसा दो। कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कईयों ने ऐसे इग्नोर भी किया, बट एनीवे तो एक सिलसिला चलता रहा। तो हम लोग वार्ड में जाते थे, पर्सनली मिलते थे पेशेंट्स को और देकर आते थे। फिर धीरे धीरे हमने सोचा इनको कपड़े भी चाहिए, बिकॉज बर्नट वार्ड वाले कपड़े नहीं पहन सकते थे, दे नीडेड पेटीकोट्स। फिर हमने वो बाय किए। फिर देखा कि जो पेशेंट्स के असिस्टेंट्स हैं वो इतने गरीब हैं कि बाहर सड़क पे बैठे रहते हैं, दे हैव नो वे टू स्टे एनीवेयर। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनको खाना प्रोवाइड किया जाए। तो हम ना घर से रोटियां बना बना के उनके लिए खाना ले जाते थे, बट दैट स्टार्टेड एट अ वेरी स्मॉल स्केल। फिर धीरे 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 लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन्होंने जब हमारी सर्विसेज देखी, क्योंकि ये देखते थे कि हम सड़क पे बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं, तो देन दे केम फॉरवर्ड।
तो बहुत अच्छा चलने लग पड़ा, काफ़ी चैरिटी मिलने लग पड़ी हमें। और यहाँ तक कि यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने कहा कि आप ना सड़क पे मत बैठिए, विल गिव यू एन ऑफिस। दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस थिंग विच दे डिड। उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे हमें अच्छा बड़ा ऑफिस दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ से करिए। तो उसका एक हमें एडवांटेज हुआ कि हमने थोड़े से कुक्स रखे, हमने कुक हाउस एक लिया आउटसाइड हमीदिया हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हमने खाना बनाना शुरू किया। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद 50 पीपल, फिर 100 पीपल। नाउ वी गिव 3 मील्स। अर्ली मॉर्निंग चाय देते हैं, फिर लंच देते हैं और डिनर देते हैं, और 400 पीपल को। अभी NHDC वालों ने हमें 2 लाख की ऑटोमेटिक चपाती मेकर दिया, जिसमें एट वन गो वी मेक अबाउट 800 to 900 चपातीस। तो ऐसे करके पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। यहाँ तक कि जो हमारे CM हैं शिवराज चौहान, तो उन्होंने कहा कि सारा दूध जो आप सुबह की चाय बनाते हो, दूध हमारे यहाँ से जाया करेगा। तो फॉर फ्यू मंथ्स ही ऑल्सो गिव अस मिल्क। तो जिस को पता चला। पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सेल्फलेस सर्विसेज हैं, क्योंकि देखिए कि जो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं दे आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, और हम लोग ने आज तक एक पैसा नहीं लिया। हम लोग सिर्फ सेल्फलेस सर्विसेज करते हैं। हमारा ये मकसद है कि बेग बोरो स्टील हेल्प द पुअर। तो अब तो यहाँ तक ये हो गया कि आप मानेंगे नहीं कि अब ये रेस लग गई है कि किसी का बर्थडे होता है। और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है सोसाइटी में कि पहले चैरिटी में इतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, या ये होता था कि भी राइट बंदे को नहीं मिलेगा। बट अब ये हो गया है कि हम लोग डायरी रोज़ मेंटेन करते हैं कि जैसे कल आपके बच्चे का बर्थडे है, तो आप कहोगे कि मैंने खाना देना है, तो एट वन गो यू आर फीडिंग 400 पीपल। देखिए मैं ये वो जो धक्या नुसी बातें थी ना ओल्ड टाइम की, पंडितों को खिला दो, मंदिरों में दे दो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। क्योंकि पंडित रजे हैं, है ना, उनका प्रोफेशन है खाना। पर आप जब एक नीडी को खिलाते हो तो कितनी ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ तक कि करुणा धाम से हमें दैनिक भास्कर वाले उन्होंने बहुत हेल्प की है। एवरी ईयर दे गिव अस 1 लाख रुपीज़ कि आप हाँ जितना खाना खिला सकते हैं। सो मच हो कि हमें ये था कि जो पेशेंट्स दे डाई तो उनकी बॉडी कौन लेके जाएगा, क्योंकि हमीदिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। देन वी स्टार्टेड थिंकिंग भी अब इनकी बॉडीज़ कैसे की जाए। आपको मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ कि हमारा ना क्या है कि हम सारे मेंबर्स एक एक वार्ड पकड़ लेते हैं। जैसे पटेल वार्ड एक है, मेडिकल वार्ड एक है, तो हम जाके पर्सनली पेशेंट्स को मिलते हैं। उससे क्या होता है, एक 1-to-1 टच रहता है, और दूसरा ये भी रहता है कि उनको क्या नीड है। डू दे नीड द ब्लैंकेट्स, डू दे नीड मनी, व्हाटएवर, है ना, मेडिसिन्स। तो मैं राउंड लगा रही थी, तो हमें क्या होता है कि बाहर के बेगर्स आ जाते थे आउटसाइड हमीदिया हॉस्पिटल। तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम उनको भी खिलाएं, और प्लस इट वाज अ न्यूसेंस थिंग। तो हमने सोचा कि हम कूपन्स देंगे पेशेंट्स को, दे जस्ट हैव टू शो द कूपन एंड हम खाना दे दिया करेंगे। तो एक सिस्टमैटिक वे हो जाएगा। तो मैं ऐसे कूपन देने गई तो आई सॉ यंग बॉय और उसकी वाइफ वहाँ लेटी हुई थी। तो मैंने कहा बेटा ये कूपन ले लो, शाम को आपको खाना इसको दिखा के फ्री मिलेगा। तो ये गेव मी अ वेरी डर्टी लुक। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ये नहीं ले रहा, और लग रहा था बहुत गरीब। तो मैं आगे चली गई, मैं आगे पेशेंट्स को मिलके आई, फिर मैं वापस आई, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, ही नीड्स फूड। तो मैं दोबारा आई, मैंने कहा आप क्यों नहीं मेरे से कूपन ले रहे हैं। मैंने कहा आपको पैसे नहीं देने। तो ही जस्ट शाउटेड, ही सेड कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, आपको कूपन की पड़ी है। तो सडनली आई रियलाइज कि वो लेडी जो लेटी हुई थी वो मर गई थी। तो आई फेल्ट एंड ही स्टार्टेड हाउलिंग। ही सेज डॉक्टर्स मेरे को कह रहे हैं कि बॉडी उठाओ, और मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, और मैं रहता हूँ बुधनी, मैं कैसे लेके जाऊँगी। दैट्स द टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, हमें एम्बुलेंसेस चाहिए ही चाहिए। आप मानेंगे नहीं कि तब हमारे पास एक एम्बुलेंस थी। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने कहा आपने हम प्रेरणा में क्यों नहीं अप्रोच किया। हम फटाफट मैं गई, हमने ड्राइवर अरेंज किया, उसके हाथ में 5000 रुपीज़ दिए, और ड्राइवर को बोला कि पूरे राइट्स करके आना, लकड़ी खरीद के आना, उसके पूरा करके आना, और उसको थोड़ा पैसा देकर आना। सो यू नो वो देखिए बात मेरे को अभी तक सेटिस्फाई करती है। मेरे को बहुत सुकून मिला उस दिन कि कुछ किया है हमने। तो ऐसे कई लोग, ना जाने कितने लोग हैं, है ना, जिनको आप नहीं मिलोगे तो आप कैसे दुख जानोगे उनके। तो मैं तो आई कैन राइट अ बुक। मतलब एक और बड़ा मज़ेदार का बताती हूँ कि एक यंग लड़का था, वो ट्रेन से जा रहा था, तो ही फेल डाउन, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और वो ट्रेन के नीचे आ गया, तो उसकी दोनों लेग्स कट गई।
तो उन्होंने हमीदिया वाले डॉक्टर्स के पास भी हमारा नंबर रहता है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि हमें 9 यूनिट्स ऑफ ब्लड चाहिए। अब उस वक्त समझ नहीं आई, हम सारे मेंबर्स इकट्ठे हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपने मेंबर्स को बोला कि प्लीज़ दीजिए 9 यूनिट्स। हमने 9 यूनिट्स दिया, बच्चे का ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। अब ये था कि ये जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, इसके मन पे क्या गुजरेगी, बिकॉज वो नहीं चल पाएगा। तो हमने सोचा इसको व्हील चेयर गिफ्ट करेंगे जिस दिन ये डिस्चार्ज होगा। तो हमने एक व्हील चेयर बड़ी प्यारी ख़रीदी और उस पर मैंने कहा रिबन लगाते हैं एज अ गिफ्ट कि भी उसको अच्छा लगेगा। सो वी टुक इट टू दिस पटेल वार्ड। पटेल वार्ड में ये सारे फ्रैक्चर्ड लोग रहते हैं। तो हमने जब लेके गए तो वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, तो वो उसके फादर थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो पापा जी भी साथ में थे, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहते कि आज मैं इतना स्मॉल फील कर रहा हूँ कि हम लोग हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, बट ही सेज कि आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरे बेटे में पूरा हिंदू ब्लड है, 9 यूनिट्स है ना। तो ही सेड कि मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरी मस्जिद से कोई भी नहीं आया और आपने कैसे रातों रात सारा दिया। तो ही सेज मैं अपना बड़ा बेटा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। खैर 3 years दैट बॉय हेल्प्ड अस, हम खूब काम करता था, जाकिर उसका नाम था, फिर वो बीना चला गया। तो ये स्मॉल इंस्टेंसेस क्या होते हैं कि दे चेंज योर लाइफ, दे चेंज योर आउटलुक एंड दे हेल्प यू टू ग्रो। तो वो एक जो चीज़ है ना, वो बहुत हमारे, अब आप देखिए रिटायर्ड जज हमारे साथ हैं और बैंकर्स हमारे साथ हैं। जो भी रिटायर हो रहा है दे से दिस इज़ द ओनली प्लेस, बिकॉज दे हैव सीन विद देयर ओन आइज़ कि जो पैसा आता है पूरी रिसीट कटती है, पूरे वी आर आंसरेबल। और ये हमने सोचा हुआ है कि इस पैसे का हम कोई भी मिसयूज़ नहीं करेंगे, और शायद इसीलिए वी हैव द ऑल द ब्लेसिंग्स। और पापा जी की ग्रेटनेस देखिए कि ही वॉज सो डिवोटेड कि पापा जी की लास्ट विल थी कि मेरा एक ऑर्गन डोनेट किया जाए हमीदिया में। सो अभी भी उनकी रूह वहीं है एंड इट इज़ ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि हम इतना प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स वी हैव ग्रोन, और अब तो हमारा इतना टचवुड नेम फेम और एक लोगों की जो एसोसिएशन है, अब अग्रवाल ये जो एसोसिएशन है, दे कम, महेश्वरी वाले कम, दे ऑल कम एंड गिव अस अ लॉट ऑफ दिस थिंग। हाँ, डोनेशंस देते हैं, आप कपड़े की फॉर्म में देते हैं। अब भी मेरे को किसी का फ़ोन आया है कि दिवाली में हम कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी नीडी, MRI कॉस्ट अबाउट 15,000 और हम फ्री मेडिसिन्स भी देते हैं। मतलब हाँ, आप आइए, आपको मेडिसिन्स मिलेंगी। बाय चांस को जैसे अभी 15,000 का MRI है, तो हम अगर तो थोड़ा सा संपन्न होता है, हम कहते हैं हाफ आप दे दीजिए, हाफ प्रेरणा देगी। और अगर नहीं दे सकते तो तब भी हम वी गो आउट ऑफ द वे। सो वी हैव एम्बुलेंसेज, वी गिव मेडिसिन, वी गिव क्लोथ्स ऑल्सो, और अच्छे क्लोथ्स देते हैं। और विंटर्स में हम लोग एक तो पूरे पेशेंट्स को कंबल देते हैं, यहाँ तक कि रात को हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं मेंबर्स, और जो भी सो रहा होता है नंगा उसको हम चढ़ा के आते हैं, हम देख के आते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी आर डूइंग। तो अभी हमारी किचन पूरी फुली ऑटोमेटेड हो गई है, आटा नीडर एंड चपाती नीडर मेकर सब हमारे पास है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। मैम, अगर कोई सहायता करना चाहता है, कुछ डोनेट करना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? आप आइए, हमारे ऑफिस में आइए। हम ऑलवेज वी आर वेरी ओपन। हम कहते हैं आप आइए और आप देखिए, हमारी वर्किंग देखिए, एंड देन यू कैन गिव इन कैश। और जैसे आप कैश दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेरा कल मेरी तरफ से खाना होगा। हम ना नॉर्मली खाना बाहर से नहीं लेते। जैसे आप हमें पैसे देंगे, हम आपके सामने बनवाएं, आप जो आप मेन्यू बताएंगे हम खाना बनवा देंगे। या फिर आप हमें वो दे दीजिए, राइस वीट जो भी बनता है ना, क्योंकि हम देखिए डेली भी हमारी 2000 चपातीस बनती हैं, दोपहर शाम को भी बनती हैं। तो उसके लिए फिर आटा, घी, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कई लोग जैसे 2-3 इकट्ठे हो गए, तो हमने कहा एक ने दूध पैकेट दे दिया, एक ने बिस्किट दे दिया, एक ने एप्पल दे दिए और एक ने चपाती दे दी। सो दैट वे ऑल्सो वी गिव। किसी का बर्थडे है या श्राद्ध है, किसी की पुण्यतिथि है, में तो ऐसे करते हैं कि सारे जो पूर्व जो है वो नीचे प्रेरणा में ही बैठे होते हैं, क्योंकि इतना खिला देते हैं, आप मानोगे नहीं कि कई बार मेरे को वो होता है कि प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, हमारी एक मेंटालिटी भी है
कि श्राद्धों में सिर्फ खाना ही खिलाना है। मैंने कई लोगों को बोला है कि देखिए पूर्वज आपके जो वो हैं एंसेस्टर्स खुश होंगे अगर आप मेडिसिन भी दीजिए, पर कहते हैं नहीं, उनको लड्डू पसंद थे आप लड्डू खिलाइए, उनको ये हलवा पसंद था, करना पड़ता है। पर चलो इन अ वे इट इज़ गुड चैरिटी। आप जो बता रहे हैं कि आप इस तरह से सेवा करते हैं, तो इसका मिसयूज़ भी करते होंगे लोग, तो उसको कैसे रोकते हैं आप? एक पापा जी की मेरे को बहुत अच्छी बात याद आती है कि पापा जी कहते थे कि आटे के साथ घुन भी पिसती है। अब मैं छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ कि एक बहुत पुअर लेडी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हमें सीहोर के आगे उसकी बॉडी ले जानी थी। तो सब कुछ अरेंज हो गया एंड वी गिव सम मनी ऑल्सो कि भी चलो क्रिमेशन के काम आ जाएगी। तो ड्राइवर जब आया वापस तो वो मेरे साथ लड़ने लग पड़ा कि आप बहुत जनरस हैं, आपने क्यों दिए 2500 रुपया। मैंने कहा क्यों? कहता बॉडी तो मैं लेके गया, बट ही सेड ऑन द वे शी टोल्ड मी, तब पीक गर्मियाँ चल रही थी, तो उसने कहा देखो मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, मैं एक कूलर खरीद देती हूँ इस पैसे का, कि उनका तो क्या करना। कभी मैं एनालाइज करती हूँ कि बट शी वॉज, आई थिंक शी वॉज मोर नीडी, कि उसको ये था कि गर्मी कैसे काटूंगी, ये तो चले गए है ना। तो कईयों का ये सोचा कि नहीं उन्होंने मिसयूज़ किया पैसा, तो हम वी फील चीटेड। देखो कई बार ही हो जाता है। अब आप मानेंगे नहीं कि कई बार कई लोग हैं रोटी लेके जाते हैं फिर पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर लेके जाते हैं फिर करते हैं, तो मेरे को लगता है कि भूख बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नेसेसिटी दे कम। तो ठीक है, अब ओवरलुक करना पड़ता है, होता है, ज़रूर होता है, बहुत बारी होता है। आप, मैंने सुना है कि आप डिप्रेशन के लिए भी काउंसलिंग करते हैं, तो कुछ डिप्रेशन जो बढ़ रहा है समाज में, अभी मैंने सुना IIT के एक लड़के ने सुसाइड किया है, 22 साल का लड़का है। तो ये युवाओं में डिप्रेशन बढ़ रहा है, ड्रग्स बहुत ले रहे हैं बच्चे, नशे की आदत बहुत हो रही है, गुस्सा हिंसा बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? देखो जो ओवर द ईयर्स मैंने देखा है, 2 फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई हैं, देखो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, सो दे कांट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब हम क्या करते हैं कि एक गिल्ट फीलिंग पेरेंट्स में आ गई है कि आई एम नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम, तो मैं क्वांटिटी में बिलीव कर जाती हूँ कि बच्चे को कहीं ऐसा ना लगे कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं उसको वॉट एवर ही आस्क, ठीक है मैंने बाहर खाना खाना है, मैंने फ्रेंड्स के साथ जाना है, मैंने मोबाइल्स लेने हैं, तो वो एक जो हमने शुरू कर दिया ट्रेंड, दैट इज़ बेसिक कल्प्रेट। वो बेसिक चीज़ है, क्योंकि आजकल बच्चों में नो एक्सेप्ट करने की नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस हो गई है। दे आर पैम्पर्ड। एक दो बच्चे हैं, दूसरा पेरेंट्स अच्छा कमा रहे हैं, तीसरा नो बडी टू लुक आफ्टर, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता था जिसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। दूसरा ये हो गया है कि देखिए दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। अब एम्बिशन के साथ क्या होता है कि आप अगर 99% का गोल रखते हो और ज़रा भी कम आ जाता है तो यू हैव एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स को ओवर करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हो। ड्रग्स का आप कहते हो, ड्रग्स का अगेन सेम थिंग कि एक तो 2 साल से कॉलेज नहीं गए, सोशल, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, सोशल इंटरेक्शन इज़ अ मस्ट। अब जब एक बच्चा घर में कूप्ड अप रहेगा तो एंड ऑल द टाइम आप व्हाट्सअप और यूट्यूब देखते हैं, दे आर नॉट जेन्युइन। देखिए कई फेक न्यूज़ आती हैं, पर वो एक जो मीडिया है वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है आपकी साइकी में। वॉट एवर वी सी इन द मीडिया वी टेंड टू बिलीव, दो वी नो कि इट्स फेक, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारा माइंड इतना वो उसके साथ लिंक अप कर जाता है। तो उसको एक चैनलाइज करना पेरेंट्स के बस में नहीं है। वॉट चिल्ड्रन आर सीइंग यू कांट दिस थिंग। अच्छा, फिर पूरी पूरी रात देखते हैं। अब मॉर्निंग में जब आपका शेड्यूल ख़त्म होगा, ख़राब होगा, तो आप क्या करते हो? आपको पता है, यू फील गिल्टी, यू हैव डिससैटिस्फैक्शन, और उसको कैसे ओवरकम करें? ब्लेम गेम खेलो। यू आर द कल्प्रिट। पेरेंट्स को ब्लेम करो, सोसाइटी को ब्लेम करो, अपने आप को नहीं करते। तो एक जो हमारे बीमारी फैल गई है ना कि डिससैटिस्फैक्शन की, अपने आप कुछ नहीं करना। अब आप देखें हमारे ज़माने में डिप्रेशन वर्ड था ही नहीं। वाई? मैं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि हमें चैनलाइज शुरू से ही कर दिया था कि यू हैव टू रीड बुक्स, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। एक बुक इज इक्विवेलेंट टू 100 गुड पीपल, कंपनी। पर आजकल बच्चों को है ही नहीं बुक्स का। आप एक सेंटेंस उनसे ठीक नहीं सुन सकते।
तो जो भी लर्न करते हैं दे आर लर्निंग फ्रॉम वॉट एवर दे सी. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि मेरे को लगता है कि सोसाइटी टू फास्ट और एक ब्रांडेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का कि ही हैज़ गॉट दैट, आई डोंट हैव इट. तो वो एक कंपेटिटिव स्पिरिट जो आ गई है ना कि भी मेरे पास नहीं है. अब बेशक पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक दैट्स अ किलर. एंड हमारे जो युवा हैं कई बहुत अच्छे हैं. मतलब आई मेट अ बॉय हु वांट्स टू डू एवरीथिंग. मतलब मैं आज ही मिली हूँ एक बच्चे को, यंग गर्ल. तो मैंने कहा तुमने अपना बाल क्यों कटवा लिया? तो करती कि आई एम वर्किंग फॉर द कैंसर पेशेंट्स, और एक लड़की डिप्रेशन में थी, उसके बाल उतर गए तो मैंने अपने बाल उसको दे दिए. मतलब ये भी एक एक्सट्रीम है देखिए. एंड सच अ नाइस थिंग. हाउ कुड अ यंग गर्ल थिंक ऑफ इट? पूरा बॉल्ड होना सोसाइटी में. और एक ऐसे भी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर में क्या हो रहा है. आप ये देखिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यंगस्टर्स दे टेक डिलाइट, सैडिस्टिक एटीट्यूड हो गया. पप्स को किक मार देंगे. व्हाई कांट वी स्टॉप एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स ऑल्सो? तो ये जब तक अवेयरनेस नहीं लाएंगे कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी. और देखिए एम्पैथी, सिंपैथी, लव, अफेक्शन और टॉलरेंस ये तभी आती है जब आप इस तरफ जाओगे. पर अगर आप पेरेंट्स कहते रहेंगे नहीं यू आर द बेस्ट, यू आर इन द हाउस, डोंट गो आउट, तो बच्चे में कभी शेयरिंग आएगी नहीं. और शेयरिंग नहीं तो केयरिंग नहीं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम. सेवा का जो काम है, आज जो भोगवाद बढ़ा हुआ है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा हुआ है, लोगों को आपकी जैसे सेवा के कार्यों में आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए. शायद जीवन में शांति और सुकून देने में ही है. ऐसा है. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच.